बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर आगामी चुनाव के प्लान का ऐलान किया है। इस मौके पर मायावती बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिवादी मानसिकता वाली राजनीतिक पार्टियों ने हथकंडे अपनाकर बीएसपी को सत्ता में आने से रोका है। मायावती ने कहा कि बीएसपी इस साल होने वाले सभी विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती के जन्मदिन पर बीएसपी में जश्न है, मंथन है और फ्यूचर प्लान है। सवाल है, सियासी बवाल है और निशाने पर कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। मायावती ने हर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, हर उन पहलुओं पर जोर दिया, उस दावे वादों पर तस्वीर साफ की जिससे यूपी की सियासी गलियारे में पिछले कुछ दिनों से उथल पुथल मचा है, जिसमें ओबीसी आरक्षण से लेकर ईवीएम तक शामिल है। सपा सरकार ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण को भी खत्म कर दिया और इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया तथा इसे फिर पास भी नहीं होने दिया गया। जबकि बीएसपी की रही सरकार में एससी व एसटी के साथ साथ अति पिछड़ों व पिछड़ों को भी उनका आरक्षण का पूरा हक व लाभ, जबकि बीएसपी की रही सरकार में एससी व एसटी के साथ साथ अति पिछड़ों एवं पिछड़ों को भी उनका आरक्षण का पूरा हक व लाभ दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह दी है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांग की कि चुनाव ईवीएम से नहीं कराकर बैलेट पेपर से कराए जाए। उन्होंने कहा कि बीएसपी का जनाधार कम नहीं हुआ है, बल्कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने विरोधियों पर यह भी आरोप मढ़ दिया कि अंदर अंदर सबने मिलकर बीएसपी को खत्म करने की कोशिश की। जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है, जिसकी खास वजह से ही तब फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एकजुट होकर वह सभी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को आगे बढ़ने से वह सत्ता में आने से भी रोका है। ये भी सर्वविदित है कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो या फिर आगामी एमएलसी और निकाय चुनाव हो, मायावती हर चुनाव में बैकफुट पर नजर आए। जिस तरह बीजेपी और समाजवादी पार्टी केवल मैदान में एक दूसरे के सामने नजर आए, तो बीएसपी और कांग्रेस दूर दूर तक इस लड़ाई में कहीं नहीं दिखे। लेकिन जब उसी चुनाव का रिजल्ट आया तो उम्मीद हर सीट पर जीत की रही, लेकिन जब हाथ कुछ नहीं लगा तो दोष ईवीएम पर मढ़ दिया। खैर, आज मायावती का जन्मदिन है, ऐसे में उन्होंने फ्यूचर प्लान भी सेट किया। उन्होंने कहा, चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं होगा, अकेले दम पर हर चुनाव लड़ेंगी। सत्ता की चाबी के लिए लड़ाई है। बैलेट पेपर से कराए जाएं चुनाव। ओबीसी, दलित, मुस्लिम के साथ छल हुआ। मायावती ने जिस तरह ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया, इससे बीएसपी के फ्यूचर प्लान की तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि मायावती ने खुद को ईमानदार और दूसरे दलों को बेईमान की उपाधि भी दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मायावती के ईवीएम पर उठाए सवाल पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है।
जहां समाजवादी पार्टी मायावती के बयान के समर्थन में दिखी तो वहीं बीजेपी ने मायावती पर पलटवार किया। देखिए, लोकतंत्र में जब कभी सवाल उठने लगे तो उस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। ना चुनाव आयोग ना भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब नहीं देती है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर सड़कों पे कैसे मिल रहे थे, किस तरीके से ईवीएम कूड़े की गाड़ी मिल रही थी। आदरणीय ममता बनर्जी जी ने जिस तरीके से बंगाल चुनाव जीतने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाया और आज आदरणीय मायावती जी ने जिस तरीके से सवाल उठाया है, समाजवादी पार्टी पहले से कहती आई है कि अगर कहीं शंका है तो उन शंकाओं को दूर करना चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर से कराना चाहिए। देखिए, ईवीएम से चुनाव हो या किसी भी चीज से चुनाव हो, जनता तो उसको मत देगी जो जनता के लिए कार्य करेगा, जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करेगा। लेकिन जो अपने शासन काल में सिर्फ नोटों की माला पहनता था, जो अपने शासन काल में सिर पत्थर की मूर्तियां बनवाएगा, जनता तो उसको नकार चुकी है और जनता राष्ट्रवाद और विकासवाद को अपना लिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना लिए। तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ उनकी जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं चंदा उगाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की तुष्टिकरण की बात लगातार वो कर रही हैं। उनको अपने बयानों पर और अपनी नीतियों पर फिर से चर्चा करनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए।